इस वक्त कौमी टीम का ऐलान किया जा रहा है। आसा अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान, ज़मान खान। इसके साथ हम लोगों ने 5 रिज़र्व्स भी रख ले, लेकिन वो नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व्स होंगे। हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहिबज़ादा फ़रहान, सलमान अली आगा। गोइंग फॉरवर्ड आमिर और इमाद के ऊपर ये था कि उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया था फॉर द सिलेक्शन, एंड आई थिंक ये मद्देनज़र रखते हुए कि हारिस रऊफ़ जो है वो इस सीरीज़ में अवेलेबल नहीं होंगे। वो मोस्ट प्रॉबेबली, जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, ही विल गेट फिटर बाय द इंग्लैंड सीरीज़। तो वी नीड सम एक्सपीरियंस, और नवाज़ की जो फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऑब्वियसली इमाद वसीम कम्स एज ऑटोमेटिक चॉइस। तो अब मैं यूसुफ भाई को माइक देता हूँ, और उसके बाद आप जो सवाल करना चाहें, पूरी सिलेक्शन कमेटी उसके लिए हाजिर है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके क्वेश्चन के सब जवाब देंगे, लेकिन मैं 2 प्लेयर्स को मुबारकबाद दूंगा। एक तो उस्मान खान है और एक इरफानुल्लाह नियाज़ी। दोनों यंगस्टर हैं, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हुई है। और ये एक अच्छी चीज़ है, कोई यंगस्टर परफॉर्म करता है, उनको आप मौका देते हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, और दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पायरेशन होती है कि वो और मेहनत करेंगे, ताकि उनको नज़र आए कि जो परफॉर्म करता है उनको पाकिस्तान खेलने का मौका मिलता है। तो मैं एक दफ़ा फिर उन दोनों को मुबारकबाद दूंगा, और मैं विश करूँगा उनको कि दोनों इतना अच्छा खेलें कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो उनसे। सेशन स्टार्ट करेंगे प्लीज़। सुहेल इमरान, रफ़ीक खान, अन याकूब साहब। वहाब जी, जिस तरह खिलाड़ी आपने चुनाव किया है इनका, ये हम समझ सकते हैं कि आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए आपने 1 मई तक के नाम भी देने हैं, 25 उसकी लास्ट डेट भी होगी रद्दोबदल के लिए। तो ये न्यूक्लियस जो होगा ये लगभग यही होगा, या इसके बाद भी आप सोच समझ सकते हैं कि जी इससे बाहर भी लड़के आ सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने 17 का स्क्वाड अनाउंस किया, और ऑब्वियसली साथ हमने 5 रिजर्व्स किए। तो इसका मतलब ये है कि ये 20 से 22 लड़के हैं जिनके ऊपर हम पूरा इन्हिसार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप तक, जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है, ये 25 मई को जो हमें नाम देने हैं, उससे पहले वी विल इंशाल्लाह फाइनलाइज कि कौन से लड़के जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। वहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुबारक हो कि आप सिलेक्टर भी हैं और सीनियर मैनेजर भी बन गए हैं। तो ये बताइएगा कि आप मैनेजर हमेशा टीम में एक हुआ करता था जिसका काम था मैनेज करना टीम को, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसलिए शामिल किया गया है कि आप खिलाड़ियों को ऑब्जर्व भी करेंगे? तो बेहतर नहीं था कि आप सीनियर मैनेजर की बजाय आप ऑब्जर्वर का नाम शामिल करवाते? एक दूसरा, रज़ाक साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जब भी हुकूमतें चेंज होती हैं, जो हालात चेंज होते हैं, पूरा तिया पांचा हो जाता है? तो क्या आप दूसरे ममालिक में वर्ल्ड कप के लिए 18-19 खिलाड़ियों की लाइनअप तैयार कर ली है उन लोगों ने? क्या आप नहीं समझते कि खुदा न खास्ता अगर हुकूमत चेंज हो तो आप लोग, दूसरे लोग आपकी जगह पे बैठे होंगे, तो ये पाकिस्तान में लायक नहीं है इस किस्म का? बड़ा अच्छा सवाल किया तुसी। हुकूमत चेंज होंदियां ने, सारी चीज़ें चेंज होंदी, पर मीडिया चेंज नहीं होंदी। मीडिया सेम की सेम ही है। अब ये देखें, हमने जो एक हमारा विज़न जो है हमने को सेट किया है सब ने मिलकर, यही है कि हम एक ऐसा सिस्टम सेट कर दें। हम रहते या नहीं रहते, हुकूमत रहती कि नहीं रहती, कोई चेंजिंग होती कि नहीं होती, पर ये कि प्लेयर्स के साथ जो है ना बिल्कुल इंसाफ हो, और प्लेयर को ये फील ना हो कि कोई रहे ना रहे, तो उनकी सिलेक्शन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा फ़ायदा हो उससे। तो हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सिस्टमाइज़ करें सारा कुछ। आपके सवाल का जवाब देते हुए कि एज अ सेलेक्टर और उसके बाद सीनियर मैनेजर, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते कि जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इन सब जो हमारा पैनल है उसको एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ भी दूँगा। तो ये ज़िम्मेदारी उसमें से एक ज़िम्मेदारी। दूसरी बात यह कि ये जो सीनियर मैनेजर की आप बात करें कि आज से पहले नहीं हुआ, आप इसको सीनियर मैनेजर कह दें, आप इसको ऑब्जर्वर कह लें,
पहले भी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर साथ काम करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और ये हिस्ट्री में रहा है। इवन के लास्ट सीरीज़ में भी मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स थे, और ये एक चलती आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई चीज़ है या कुछ समथिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स है। आपको सवाल को आगे लेके जाते हुए, ऑब्वियसली एज अ सीनियर मैनेजर, ऑब्वियसली आई विल लुक इनटू द मैनेजमेंट साइड एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई विल आल्सो ओवरसी द रोटेशन पॉलिसी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, बच्चों के साथ लड़कों के साथ रहना, उनके वर्कलोड्स को ऑब्जर्व करना। और ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, दुनिया में जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपनी टीम्स के साथ ट्रैवल भी करते हैं। बट एज एन मैनेजर ऑब्वियसली वी आर लुकिंग इनटू द मैनेजमेंट साइड, प्लस looking at what things are going and how things are progressing in the future. So that is thank you. जी, ये मेरा क्वेश्चन है पहले यूसुफ साहब से है। यूसुफ साहब, आप माशाल्लाह इन सब से सीनियर हैं, तो आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि एक चीफ सेलेक्टर होना चाहिए था? ये जो तजर्बा हुआ है, ये पहली दफ़ा मैं दुनिया में पहली दफ़ा ये हुआ तजर्बा, तो आपको अगर चीफ सेलेक्टर हो तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। एक आदमी तो होना चाहिए की फिक्र। आप हमें कुछ समझ नहीं आती हम क्वेश्चन किससे करें, कौन रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपने जो डिसीजन लिया, एक दूसरी बात यह है कि आपकी कमेटी में माशाल्लाह 5 लड़के जो है ना, वो 5 मेंबर जो है ना वो लाहौर से हैं। तो आपको कमी नहीं महसूस हो रही कि हमारे पास लड़के कोई होना चाहिए था, कोई पेशावर से भी होना चाहिए था, कोयटा से जो होता रहा है नहीं? तो और दूसरा ये है कि ये उस्मान को भी डाला गया है और आमर को भी और इमाद को भी सिर्फ एक PSL की परफॉर्मेंस पे डाला गया है। कई लड़के होंगे, अच्छे लड़के होंगे जो पूरा डोमेस्टिक खेले हैं, उनके ऊपर इनको एक टूर्नामेंट की बिना पर डाला गया, तो इसको भी ज़रा जस्टिफाई करें आप। अच्छा, पहले जो आपने बात की है कि सिलेक्टर्स एक होना चाहिए, चीफ सिलेक्टर पहले भी होता रहा है ये, और मेरा ख्याल इस बार जो बोर्ड ने डिसाइड किया है वो यही किया कि सब सिलेक्टर हैं और सब की पावर इक्वल है, सबका जो भी है डिसीजन होगा, लेकिन जो वोटिंग जिस तरफ ज़्यादा होगी वो डिसीजन होगा। तो मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज़ है। वाज का सिर्फ सारी चीज़ें आप चीफ सेलेक्टर के पास पावर चली जाती थी, फिर लोग उनसे क्वेश्चन करते थे। अच्छा, आप सबसे क्वेश्चन करें, सबसे पूछें हम सब की क्या सोच है, और मेरा ख्याल है कि हम सब की एक सोच है, एक पेज पर है। हम ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, हम लोग रहें या ना रहें, वो जहाँ भी खेलें, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी बॉलिंग हो, वो परफॉर्म करें। हम सब ये चाह रहे हैं और आप सब भी यही चाह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते। तो मेरे ख्याल है हम सब की सोच यही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये एक नई चीज़ है, लेकिन अल्लाह करे ये अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए अच्छे नताइज प्रोड्यूस करें। लाहौर के में असद शफीक कराची से है और गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से है। देखिए, ये मेरा डिसीजन तो है नहीं, लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है, सारे अच्छे क्रिकेटर हैं, इसमें कोई ऐसा बता दें कि जो डिज़र्व नहीं करता वो आप बता दें। नहीं, पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान है हमारा, और पाकिस्तान में से ही लड़के लिए। अब्दुल रज़ाक आपके सामने कि बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, असद शफीक माशाल्लाह 80 टेस्ट मैच खेले और हर जगह परफॉर्म किया है। वहाब रियाज आपके सामने सारी परफॉर्मेंसेस हैं, ये हमारे पास डाटा के बेस्ट हैं, और वो सारी चीज़ें आजकल डाटा बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग ना हो, आप हमें कैसे पता चलेगा कौन क्या कर रहा है? तो जितने भी लोग, कैप्टन ऑब्वियसली कैप्टन भी है बीच में, गैरी क्रिस्टन हमारा चीफ सेलेक्टर है, हेड कोच है, तो ये सारे मिल के एक टीम बनाएंगे। हाँ, ये आप देखें, उस्मान की जहाँ तक बात रही, तो उस्मान की परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से बहुत आउटस्टैंडिंग रही है PSL में, और ऑब्वियसली ही वाज अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन, तो सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम किया है, और आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। बाकी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो आई थिंक वो PCB मैनेजमेंट दे विल लुक इनटू इट। मेरा सवाल जो है ना वो बिलाल अफजल साहब से है। आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर आए हैं, वैसे आपकी डिग्री तो फाइनेंस में है एज़ फार एज आई नो। मुझे सिर्फ ये फरमाइए कि मोहम्मद आज़म ख़ान जो हैं वो टीम का हिस्सा हैं, उनकी फ़िटनेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह जो है वो जो परफॉर्मेंसेस की जब बात हो रही है कि किन लोगों ने क्या परफॉर्म किया, तो आज़म ख़ान जो है उनकी सिलेक्शन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे एज डेटा एनालिस्ट? पहले तो डाटा एनालिस्ट, मेरी डिग्री जो है वो आई एम एन इंजीनियर। आप लोगों के ज़्यादातर जो डाटा एनालिस्ट रहे हैं, हसन चीमा फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ देम आर इंजीनियर्स। इसके बाद मैं स्ट्रेटजी और फाइनेंस में काम किया हुआ है, विच रिवॉल्व्स अराउंड डाटा। दैट्स वाई डाटा बेस्ड डिसीजंस लेने का मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर है।
सेकेंडली आज़म खान के लिए ये हम लोग जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, द रीज़न देयर इज़ नो चीफ सेलेक्टर इज़ कि कलेक्टिव विजडम के ऊपर हम लोग रिलाई करते हैं। जो हमारी डिबेट होती है वो एक बंद कमरे में होती है और एक यूनानिमस डिसीजन के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं। आज़म खान जिस नंबर पे खेलता है, जो कोच और कैप्टन की स्ट्रैटेजी है, जो उसके स्टैट्स हैं, स्पेशली ऑन द पिचेस जहां हमने जाके खेलना है, वी थॉट के वी शुड गिव हिम अ वेरी फेयर चांस लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो जो है हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लेके आए। अब भाई सिलेक्शन कमेटी ने जो कप्तान अनाउंस किया है बाबर आजम के, आपकी रजामंदी से बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाया गया। एक तो बताइएगा उनका टेन्योर क्या न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए है, दूसरा अभी तक वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ, वो कौन होगा? क्या माजी की तरह जिस तरह वाइस कैप्टन तो बना दिया जाता है लेकिन जो कप्तान तब्दीली की बारी आती है तो किसी और को कप्तान बना दिया जाता है, तो वाइस कैप्टन क्या इस दफ़ा कप्तानी के लिए अवेलेबल भी होगा? और बाबर आजम का टेन्योर? देखिए बाबर आजम की जहाँ तक आपने बात की तो वो आपका वाइट बॉल कैप्टन है, ठीक है जी। जहाँ तक रहेगी वाइस कैप्टन की बात तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमारी डिस्कशंस चल रही है। वी वांट समबडी टू स्टैंड बाय बाबर और उसमें हम हर एक चीज़ को देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो टीम के बेनिफिट में है, तो फिर वो हम इंशाल्लाह लेटर अनाउंस करेंगे। ऑब्वियस है, आपको कोई शक? अच्छा वहाँ भाई एक ये बता दें, जो आपने रोटेशन पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है, क्या ये कप्तान पे लागू होगी या कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स पे होगी? दूसरा ये बता दें, लास्ट टाइम आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ थी कामरान अकमल के साथ, उस वक्त आपका फोकस था कि हमने बैकअप तैयार करना है, लेकिन बैकअप हमारा ये तैयार हुआ कि शाहीन अफरीदी की जगह एक रिटायर प्लेयर वापस आ गए, इमाद वसीम भी जो है वो भी रिटायर प्लेयर वापस आ गए हैं, जबकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो हसीबुल्ला है, इरफान जिसमें साहबजादा फरहान है, जो एक मोहम्मद अली जो PSL बड़ा अच्छा खेले हैं, उनको रिजर्व में रख दिया। तो ये कैसा बैकअप प्लान है कि एक रिटायर प्लेयर वापस आ रहे हैं शाहीन अफरीदी की जगह? अच्छा देखिए, शाहीन अफरीदी की जगह तो कोई भी वापस नहीं आ रहा। जहाँ तक रहेगी आमिर और इमाद की बात, तो उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल किया। इमाद वसीम जो थे वो इस सीरीज़ से पहले, एक सीरीज़ पहले उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ये बताया था कि उनके कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है। वंस ही हिमसेल्फ टुक दैट रिटायरमेंट बैक, तो वो पाकिस्तान के हक़ में जो बंदा बेहतरीन होगा, जो हम समझते हैं, जिस तरह आपने देखा कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं, लेकिन इमाद वसीम थ्रू आउट एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। सो जब वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का यह हक़ बनता था कि वो बेस्ट फॉर द पाकिस्तान पर्पज़ उनको सिलेक्ट करें। मोहम्मद आमिर की बात की आपने, तो देखिए अभी गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा कि हमारे इंजरी प्रोन लोग बहुत ज़्यादा थे और आमिर की परफॉर्मेंसेस भी सबके सामने है, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स जिसमें से आप सिलेक्ट करते हैं, स्पेशली जो आपकी T20 टीम है, तो आई थिंक परफॉर्मेंसेस सबके सामने है। एंड इफ़ समबडी इज़ अवेलेबल, ये मैटर नहीं करता कि क्या कहते हैं कि वो कितना, सॉरी, ये मैटर करता है कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो आई थिंक आमिर वाज वन ऑफ दोज चॉइसेस, तो इस वजह से वो हमने उसको वापस टीम में लिया है। कीपिंग इन माइंड कि ऑब्वियसली हारिस रऊफ इज़ ऑल्सो अनफिट टिल, मैंने आपको बताया कि मे बी ही विल बी अवेलेबल फॉर द इंग्लैंड सीरीज़। जहाँ तक रह गई रोटेशन पॉलिसी की बात, देखिए वर्कलोड मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक वर्ल्ड कप से पहले हमारा नसीम शाह का इशू हुआ, उसके बाद शाहीन को भी हम देखते रहे कि उसको रिसेंटली उसको इंजरी से वो आया और वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है। सो यू नो वी हैव टू कीप आवर बॉलर्स फ्रेश फॉर द वर्ल्ड कप बिकॉज वी वांट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और ये वो बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी जो दुनिया क्रिकेट में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट है। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो शाहीन शाह अफरीदी का नाम सर फहरिस्त होता है। तो यू नो वी हैव टू सेव आवर प्लेयर्स, और इस रोटेशन पॉलिसी में कप्तान भी बैठेंगे और बैठ सकते हैं। ये पॉलिसी सब प्लेयर्स के लिए है इंक्लूडिंग द कैप्टन। वहाँ भाई आपसे क्वेश्चन पहले मेरा ये था कि कैंप से ये इख्तलाफात सामने आ रहे थे कि शायद ख़बरें सामने आ रही थी कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी जाने के बाद बाबर आजम और इन दोनों के दरमियान कुछ ग्रुपिंग बन रही है। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत चाह रहा था कि क्या प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कैंप के अंदर आपने कैसा माहौल देखा है? क्योंकि बाबर आजम को जिस तरीके से कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन अफरीदी को लाया गया, तो ये एक रॉन्ग परसेप्शन जा रहा था, तो उस हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी मांग रहे थे। और दूसरा रमीज़ राजा की एक स्टेटमेंट आई थी मोहम्मद आमिर के हवाले से कि
अगर वो उनके बेटे होते तो वो उनको आग कर देते और वो उसको खिलाते ना, तो क्या आप समझते हैं ये स्टेटमेंट काफ़ी नेगेटिव है, इस तरह गलत इम्पैक्ट जाता है? क्या कहेंगे इस पे भी? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर सेइंग दिस कि जो ये रमीज़ राजा साहब ने जो कमेंट किया मोहम्मद आमिर के ऊपर, दैट इज़ वेरी हार्श और मेरा नहीं ख्याल कि ये बनता, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव कमेंट। आई थिंक हर एक बंदे का अपना परसेप्शन है और हर एक बंदे को अपनी इस दुनिया में, और हमारा दीन भी अलाउ करता है कि वो अपने ख्वाहिशात का इजहार कर सकता है, सही हो गलत हो वो बात की बात है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नेगेटिव कमेंट। ऐसे उनका है सोच ही उन तक रहेगी। दूसरी बात जो आपने की माहौल की, देखें हमारे इधर इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो जाती है, चीज़ों को ख़राब करने वाले हम लोग ही होते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी तो मीडिया में इतनी ज़्यादा, और सोशल मीडिया आजकल इतना एक्टिव है कि वो इतनी ज़्यादा बातें कर रहा था कि ऐसे लग रहा था कि शायद अगर हम काकूल ना जाते तो आपस में एक दूसरे को मार मूर ही ना देते। तो उसका जवाब ये है कि जब हम गए तो हमने देखा कि इससे अच्छा माहौल हमने नहीं देखा। लड़के बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे। जब अपनी ट्रेनिंग से फारिग होते थे, रोज़ा इफ्तार करते थे, तो वहाँ पे एक स्नूकर रूम है, गेम रूम है, उधर बैठ के कुछ स्नूकर खेल रहे होते थे, कोई टीवी पे मैचेस देख रहे होते थे, क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे और एक बहुत ही अच्छा माहौल था। मेरा ख्याल है कि जब भी हम लोग इस तरह की कोई न्यूज़ ब्रेक करें तो आई थिंक उससे पहले हमें इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और आई थिंक यही उनका मकसद है और उस मकसद की वजह से आई थिंक वो लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे भी इकट्ठे रहेंगे और यही लोग जिनकी आप बात करें यही आप लोगों को पाकिस्तान के मैचेस जितवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ मेरा आपसे और रज़ाक से क्वेश्चन है कि यहीं पे बैठे थे आप लगभग 3 माह पहले, आपने बताया था कि बाबर को क्यों हटाया और शाहीन को क्यों लाया गया। तो उस बीच में बाबर ने कहीं कैप्टनसी में बड़ा काम नहीं किया, लेकिन फिर बाबर आए और रज़ाक ने सिर्फ 1 माह पहले बताया था कि अगर उनके पास इख्तियार होता तो बाबर वाइट बॉल के कप्तान ना होते, रेड के ज़रूर होते। तो ये अचानक चेंज कैसे आया? दोनों ने देना सर, दोनों को ही कहें। अच्छा जी, बाबर की पहले शाहीन की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने ऑब्वियसली जब शाहीन कैप्टन नहीं रहे तो एक प्रेस रिलीज़ आई थी जिसमें हमने वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की थी और वो अभी हमने डिस्कस भी किया है इधर बैठ के कि ही इज़ वन ऑफ आवर मेन स्ट्राइक बॉलर्स एंड वी वांट हिम रियली फ्रेश। हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं वी वांट हिम फ्री ऑफ माइंड टू एग्जीक्यूट हिज स्किल्स एंड स्टफ। तो इस वजह से हमने शाहीन की वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए वी टुक दैट डिसीजन। जहाँ तक रह गई बाबर की बात, तो देखें बाबर के बारे में जब हमने यहाँ पे कप्तान वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हमने अनाउंस करना था तो हम चाहते थे कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो और जिसने कप्तानी की हो, तो वो बाबर से अच्छी और कोई चॉइस थी नहीं। सो दैट्स वाई इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें आपने जाके खेलना है, तो इस वजह से बाबर आजम जो है वो एक तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम और ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन। ऑब्वियसली ही हैज़ंट वन एनीथिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जिस पे हम स्टिल बिलीव करते हैं और हमने बाबर से उसके बारे में बात भी की थी। तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह चीज़ों में बेहतरी आएगी, उसको लेके चलेंगे सारे और आई थिंक ही हिमसेल्फ इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये वाला वर्ल्ड कप उसको जीतना है और पाकिस्तान को कोई ना कोई खुशी देनी है। थैंक यू। और आप जब टीम को वॉच कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आपको एरर नज़र आते हैं क्योंकि हमने सारी उम्र क्रिकेट खेली है। और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जॉब की और हमने एक इंसाफ करना था, डिसीजन ऐसा डिसीजन लेना था जिससे एक जस्टिस हो सबके लिए, तो हमने जो डिसीजन लिया उसमें बाबर सरफराज थे उस वक्त, टीवी पे बैठे हुए थे। और एक सोच होती है जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपने एक इंसाफ करना होता है। तो मैं समझता हूँ जब हम आए यहाँ पे तो बेस्ट चॉइस जो हमें नज़र आई बाबर आजम की नज़र आई थी। थैंक यू। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम कप्तान होंगे, आजम खान टीम का हिस्सा होंगे, फ़खर जमान और साइम अयूब, उस्मान खान, नसीम शाह, जमान खान भी न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी स्क्वाड में शामिल होंगे। और हारिस रऊफ़ से मुतालिक वहाब रियाज कह रहे थे कि वो दस्तयाब नहीं होंगे।
वहाब रियाज का कहना था कि वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को हमें देखना है। वहाब रियाज जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि रोटेशन पॉलिसी कप्तान समेत सबके लिए है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में टीम की क़यादत करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है। टीम में बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान शामिल हैं। इसकी मज़ीद तफसील जानते हैं। सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। जी सुहेल, बताइए। जी, अभी कुछ देर पहले सेलेक्टर्स ने यहाँ पर पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज में हिस्सा लेगी टीम। और उस हवाले से बताया यही गया है कि इसके साथ साथ जो 5 ट्रैवल रिजर्व हैं वो भी शामिल हैं। जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया है, 5 सेलेक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे और उनका कहना था कि मुतफिका तौर पर यूनानिमसली डिसाइड किया गया है कि ये स्क्वाड होना चाहिए। और यही जो 17 खिलाड़ी हैं और 5 इनके साथ जो ट्रैवल रिजर्व हैं, लगभग 22 खिलाड़ियों में से ही आगे वर्ल्ड कप तक इन्हीं में से खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता रहेगा जितनी भी सीरीज आएंगी। इसमें कप्तान बाबर आजम है, अबरार अहमद है, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली थी और इस सीरीज के लिए अपने आप को अवेलेबल करा दिया था, उनका ऑटोमेटिक इंतखाब हुआ है। इसके साथ साथ मोहम्मद अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद आमिर है, इरफान खान नियाजी हैं। PSL में इनकी कारकर्दगी भी अच्छी रही थी, ऑलराउंडर हैं, पहली मरतबा ये स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। इनके साथ नसीम शाह हैं, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान। UAE की तरफ से ये खेल अवेलेबल थे PSL के लिए और उन्हीं के रोस्टर पे ऊपर यहाँ पर आए थे PSL खेलने के लिए, लेकिन उनकी मुतासर कौन कारकर्दगी रही मुल्तान सुल्तान की तरफ से, इसलिए अब उन्होंने विथड्रॉ किया था UAE की तरफ से खेलने के लिए और अब अवेलेबल थे पाकिस्तान के लिए। उनका स्क्वाड में इंतखाब हुआ है। इसके साथ उसामा मीर, जमान खान और नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में जो है असीबुल्ला, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान और सलमान अली आगा शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आपने इस बारे में अपडेट किया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। कोई सरप्राइज लगा है आपको खिलाड़ी इसमें एंट्री? देखिए, सिवाय मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली थी और लग रहा था कि दोनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, तो वैसे तो कोई सरप्राइज नजर नहीं आ रहा। तकरीबन वही प्लेयर हैं जिनके बारे में पिछले 4-5 दिन से मीडिया में खबरें भी आ रही थी और क्या साराइयां भी चल रही थी। लेकिन 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो अब इस टीम का हिस्सा नहीं रहे। मोहम्मद नवाज, उनको ड्रॉप कर दिया गया, उनकी जगह इमाद वसीम आए। मोहम्मद वसीम जूनियर वो भी टीम का हिस्सा नहीं है। सलमान अली आगा, जो पिछली न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसमें पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, वो भी 17 रुकनी टीम में जगह बनाने में नाकाम है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है कि इस बार वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जिम्मेदारी दी है कि जो रोटेशन पॉलिसी है और जो प्लान PCB ने बनाया है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए वहाब रियाज जो है वो एज ए सीनियर मैनेजर पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहेंगे। और ये पहली बार पाकिस्तान टीम ने ये पोस्ट क्रिएट की है सीनियर मैनेजर की, क्योंकि मैनेजर तो नॉर्मली जो टीम के मामलात हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, लेकिन सीनियर मैनेजर को अब क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटिंग मामलात हैं, खासतौर पर बाबर आजम के साथ मिलकर किसको खिलाना है, किसको आराम देना है। लेकिन जो अभी जो 20-22 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही सिलेक्टर्स की, उसमें सिर्फ सिलेक्टर्स इस चीज के बारे में मुतमईन नहीं कर सके मीडिया को कि वो क्या वजह थी कि शाहीन शाह अफरीदी को हटाया गया और बाबर आजम जो है वो दोबारा पाकिस्तान टीम के कप्तान बने। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में अच्छी टीम बनी है। PSL के जो 2 टॉप परफॉर्मर्स हैं, इरफानुल्ला नियाजी और इसके अलावा उस्मान खान, उन दोनों को टीम का हिस्सा बनाया गया है। मेरे ख्याल में मोहम्मद अली के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है। मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान से फास्ट बॉलर, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी ने कह दिया कि जो टीम का हिस्सा नहीं है वो ये ना समझे कि उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको आगे जाके टीम में जगह मिलेगी। लेकिन हारिस रऊफ जो है वो इसलिए टीम का हिस्सा नहीं बन सके कि वो फुली फिट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में एक मुनासिब और मुतवाज़िन टीम पाकिस्तान की सिलेक्ट हुई है। और आजम खान से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई, सवाल हुआ, उस बारे में भी आगाह कीजिए। देखिए, आजम खान के बारे में जो डेटा एनालिस्ट हैं बिलाल अफजल साहब, उनसे सवाल किया गया
वो भी मेरे ख्याल में एक लिहाज से उनका सवाल का जो जवाब था वो भी इत्मीनान बख्श नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में आजम खान चूंकि 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग करते हैं तो शायद उसी नंबर पर अब आजम खान को खिलाने की कोशिश की गई। लेकिन पिछली जो सीरीज थी न्यूजीलैंड की उसमें हमने देखा कि आजम खान ने विकेट कीपिंग की थी, लेकिन सिलेक्टर्स अब ये नहीं बता सके कि मोहम्मद रिजवान इस होम सीरीज में विकेट कीपिंग करेंगे या आजम खान करेंगे। लेकिन दरअसल आजम खान की फिटनेस के हवाले से जो सवालात हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आजम खान को दोबारा टीम में जगह मिली है क्योंकि न्यूजीलैंड के जो आखिरी 2 T20 थे उसमें आजम खान को ड्रॉप किया गया था। लेकिन उन्होंने अभी जो काकुल में कैंप हुआ अच्छी खासी मेहनत की है। लेकिन अब देखना है कि ये जो न्यू लुक टीम है जिसमें अब कप्तान भी नए आ गए हैं, हेड कोच भी नए आए हैं और सईद अजमल के अलावा पूरा कोचेस पैनल जो है वो नया आया है, ये किस तरह परफॉर्म करता है। तो ये मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की जो 5 मैचों की सीरीज है इसमें हमें एक आगे की टीम बनाने का मौका मिलेगा। ठीक, अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है: बाबर आजम कप्तान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, इरफान खान नियाजी, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, जमान खान, मोहम्मद आमिर, अब्बास आफरीदी, उसामा मीर, फ़खर जमान और अबरार अहमद।